हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपको स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं प्रिज्म। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, या चंद्रमा से देखने पर या अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है। पृथ्वी से यदि आप देखते हैं तो आकाश नीला दिखाई देता है, यदि आप अंतरिक्ष से देखते हैं तो आकाश काला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं उसके बारे में आप जानोगे। या इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं उसके बारे में आज आप जानेंगे। सबसे पहले प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म होता है प्रिज्म में 3 सतह होती है। एक सतह जब आप देखोगे तो फ्रंट से आपको एक ही सतह दिखाई देगी, 2 सतह इसके पीछे होगी और कैसे मुड़ी हुई होगी, एक सतह से दूसरी सतह मिली हुई होगी। एक सतह यहाँ पे है तो दूसरी सतह यहाँ पे होगी और तीसरी सतह जस्ट पीछे होगी। आपको यही सतह दिखाई देगी जब देखोगे तब। क्लियर। टॉपिक आप आज का रहेगा आपका प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं। प्रिज्म क्या होता है। वर्ण विक्षेपण, विक्षेपण में अर्थ क्या है, वर्ण का अर्थ क्या है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। समुद्र का रंग, समुद्र के जल का रंग भी नीला क्यों दिखाई देता है उसके बारे में जानने वाले हैं। किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है। सिग्नल, खतरे के निशान हमेशा लाल ही रंग के क्यों बनाए जाते हैं। रेड सिग्नल होते हैं हमेशा, क्यों होते हैं उसके बारे में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले आपने जाना प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक कांच का एक पदार्थ होता है जिसमें 3 सतह होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश की किरणें इसमें डाली जाती है और वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। किसमें, प्रिज्म में। देखते हैं। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। सूर्य का प्रकाश यदि प्रिज्म पर डाला जाएगा तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कौन कौन से रंग हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए हरे रंग व जामुनी रंग के मध्य में कौन सा रंग स्थित होता है, ये क्वेश्चन। या ये पूछेगा कि पीले रंग के ऊपर कौन सा रंग है, नारंगी रंग है, या पीले रंग के नीचे कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है। तो वो आपको जानना होगा और ये क्रम से ही याद करने होंगे। उसके लिए क्या तरीका होगा ये आप जानोगे। बे, जा, नी, ही, पी, ना, ला। एक फनी सी ट्रिक हो गई इन 7 रंगों को याद करने की। नाम भी आसानी है। बेजा निही पी ना ला, बेजा निही पी ना ला, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे 7 के 7 रंग आपको याद रहेंगे। क्या होता है नाम, बोलिए जरा क्या होता है। बेजा पी, क्या, बेजा निही पी ना ला। अब देखो बे से क्या बनेगा, बे से क्या बनेगा भाई, बैंगनी। जैसे क्या बनेगा, जामुनी। नी से क्या बनेगा, नीला। है से क्या बनेगा, हरा। पी से क्या बनेगा, पीला। ला से क्या, ना से क्या बनेगा, नारंगी। और ला से क्या बनेगा, लाल, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं तो वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। विक्षेपण का मतलब होता है बिखेरना या फैलना, बिखरना, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। श्वेत प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका जाने वाला है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहेंगे, वापस सुन लोगे। जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराता है, टकराने के बाद वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्योंकि वर्ण का मतलब होता है रंग और विक्षेपण का मतलब होता है अलग होना। श्वेत प्रकाश के रंगों का अलग अलग होना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। फाइनल। दूसरा, आपने ये क्रम याद कर लिया। बे, जा, नी, पी, ना, ला। बे से बनता है बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, है से हरा और पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। 7 रंग आपके सामने हैं, 1 2 3। और ध्यान रखिए ये ट्रिक तो आपने याद की, इसे आप यूज करोगे ऐसे बढ़ते क्रम में करोगे। नीचे से बैंगनी लगाते चलोगे और ऊपर की ओर जाओगे। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बैंगनी और नीले रंग के मध्य में कौन सा रंग होता है, जामुनी होता है।
सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? बैंगनी होता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? लाल होता है। या नारंगी और हरे के बीच में कौन सा रंग होता है? पीला रंग होता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? और इसके साथ साथ आपके 2 क्वेश्चन और होने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो पोर्शन होगा 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है वर्ण विक्षेपण, एक होता है तरंग दैर्घ्यता। ठीक है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। एक क्वेश्चन आता है कि किस रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है और किस रंग की तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है या कम होती है? तरंग दैर्घ्यता अधिक या कम। देखो जो नीचे है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आएगा कि श्वेत प्रकाश की किरणें कितने तरंग दैर्घ्य, इस श्वेत प्रकाश की किरणों की कितनी तरंग दैर्घ्यता होती है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आप कहोगे तरंग दैर्घ्यता को किससे मापते हैं भाई? इसे मापा जाता है एंगस्ट्रॉम से। किससे? एंगस्ट्रॉम से। एक तो होता है एम्पियर, जो धारा का वोल्टेज होता है, मतलब कि विद्युत धारा होती है, उसे बोलते हैं एम्पियर। इतने एम्पियर वोल्टेज, इतने एम्पियर का चार्जर लेके आइए, ये क्वेश्चन होता है। एक तो एम्पियर होता है, उसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एक होता है एंगस्ट्रॉम, उसे भी ए से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक शून्य सा लगा देते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है? एंगस्ट्रॉम। इसे क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। ठीक है, लगभग 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक क्या होती है? सूर्य की प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता होती है। ठीक है, इतनी तरंग दैर्घ्यता होती है। सबसे न्यूनतम होती है लगभग 3800 और अधिकतम होती है 7800। श्वेत जो लाल रंग है उसकी तरंग दैर्घ्यता क्या है? सबसे ज़्यादा होती है, और जो बैंगनी रंग है उसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे कम होती है। क्लियर है बात? अब जिसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे कम होती है उसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अपोजिट है ये, ध्यान रखिए। वर्ण विक्षेपण का मतलब फैलाव। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्यता क्या होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम होती है लगभग, और इसकी 3800 एंगस्ट्रॉम होगी तो इसका वर्ण विक्षेपण क्या होगा? अधिक होगा। और वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है? फैलाव होता है, कि इसका फैलाव सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ पे इनका भी एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन उसके लिए आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्यता कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 7000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक किसकी होती है? लाल रंग की। तो वर्ण विक्षेपण सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का ही वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा। वर्ण विक्षेपण, यहां तक क्लियर है? वर्ण विक्षेपण का वापिस आपको बता दूं, वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है फैलाव। जिस रंग की तरंग दैर्घ्यता सबसे कम है उसका फैलाव सबसे ज़्यादा होगा। तो प्रकृति में बैंगनी रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैंगनी रंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको नहीं दिखेगा। बैंगनी के ऊपर होता है जामुनी, इसका भी बहुत ज़्यादा फैलाव हो जाता है। नीले रंग का फैलाव तो होता है लेकिन आपको दिखाई देता है। यही कारण है, क्योंकि फैलाव जब सबसे ज़्यादा हो रहा है उसका फैलाव कम होगा। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यदि आप धरती से देखते हो, भूमि से, पृथ्वी से देखते हैं, तो आकाश आपको कैसे दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। यदि कहीं पर बहुत सारा जल इकट्ठा है तो जल का रंग भी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन आएगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आंसर दोगे आप वर्ण विक्षेपण के कारण। या समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? वर्ण विक्षेपण के कारण दिखाई देता है। क्लियर है बात? अगर क्वेश्चन आया कि अंतरिक्ष से या चंद्रमा से, अंतरिक्ष से आकाश देखने पर काला दिखाई देता है, क्यों? आकाश देखने पर काला दिखाई देता है, क्यों? तो देखो क्या होता है, प्रकाश जब आता है एक सीधी रेखा में आता है। प्रकाश आएगा वायुमंडल में, यदि प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण, जो यहाँ पे धूल है, प्रदूषण है, उनके कणों से या गैसों के कणों से, जो आपकी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम, आर्गन जो वायुमंडल में मौजूद है, इन गैसों के कणों से टकराएगा और इसका प्रकाश का क्या हो जाता है? फैलाव हो जाता है। जिस रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा होता है वो मौजूद रह जाता है, जिसका फैलाव कम होता है वो वापिस वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, तो जब धूल मिट्टी के कणों से प्रकाश टकराता है तो उन रंगों में विभक्त हो जाता है, और सबसे ज़्यादा किस रंग में बचता है? नीले रंग में। इस कारण आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और समुद्र का रंग भी नीला दिखाई देता है।
अंतरिक्ष में यदि हम पृथ्वी के ऊपर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है। आपने देखा होगा अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो सैटेलाइट के द्वारा या विमान के द्वारा इसमें अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वे ऑक्सीजन लगा के जाते हैं। उनके मुंह पर क्या होती है, एक ऑक्सीजन होती है, जो पीछे एक सिलेंडर होता है, उससे ऑक्सीजन उनको मिलती रहती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, अर्थात ऊपर जाने पर कोई गैस नहीं रहती। अगर कोई गैस नहीं है, भाई प्रकाश क्यों फैलता है? प्रकाश इसलिए फैलता है, धूल मिट्टी के कणों से टकराता है या गैसों के कणों से टकराता है और फैलाव हो जाता है। अंतरिक्ष में कोई गैस मौजूद नहीं है, कोई धूल मिट्टी का कण मौजूद नहीं है। प्रकाश की किरणें सीधी आएगी और सीधी वापस चली जाएगी। यही कारण होता है कि आकाश, यदि आप अंतरिक्ष से देखते हैं या चंद्रमा पर खड़े होकर देखते हैं, तो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन यदि आया कि आकाश का रंग चंद्रमा से खड़े होने पर काला क्यों दिखाई देता है, तो आप कहोगे वहां पर कोई वायुमंडल मौजूद नहीं है, वहां पर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन यही होगा कि प्रकाश जल, ये तो आपने पढ़ लिया, और इसमें क्या रहा? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, शायद इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाए कि खतरे का निशान या रेड सिग्नल, खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है? जो सिग्नल होते हैं वे लाल ही रंग के क्यों बनाए जाते हैं? वे लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि अभी आपने जाना उसका फैलाव क्या होता है, सबसे कम होता है, उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत अधिक दूरी पर भी लाल सिग्नल आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, बाकी रंगों की अपेक्षा लाल सिग्नल आपको बहुत दूर से दिखाई देगा। सपोज करो 500 मीटर पर दो लाइटें लगी हुई है, एक तो ग्रीन है और एक रेड है। तो जो रेड कलर की है, 500 मीटर पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ से उसे रेड सिग्नल दिखाई देगा, ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसका फैलाव इसका फैलाव ज़्यादा हो जाएगा, इसका फैलाव नहीं होगा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है। क्लियर है बात? तो इसका फैलाव कम होगा, इसके कारण क्या होगा, इसे दूरी से भी क्या दिखाई देगा, खतरे का निशान दिखाई देगा, रेड सिग्नल दिखाई देगा। क्वेश्चन यदि आता है कि सिग्नल हमेशा रेड क्यों बनाए जाते हैं, खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, तो आप आंसर ये दोगे कि लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है। जिसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होगा। तो क्वेश्चन यदि आया कि खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है, रेलगाड़ियों पर सिग्नल जो बनाया जाता है वो रेड कलर का क्यों बनाया जाता है, तो रेड कलर का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। आंसर क्या दोगे आप? यदि पूछा जाए कि खतरे का निशान लाल क्यों बनाया जाता है, आप आंसर दोगे क्योंकि उसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, इसी कारण ये काफ़ी दूरी से भी आपको दिखाई देता है। इस कारण क्या होता है, खतरे का निशान लाल रंग का बनाया जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो आज हमने क्या जाना? हमने जाना प्रिज्म क्या होता है, आपके सामने है। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश टकराएगा, कितने रंगों में विभक्त होता है भाई? 7 रंगों में। और हाँ, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। और क्वेश्चन यदि आएगा कि इंद्रधनुष अधिकांश कब बनता है? इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद बनता है। अगर वर्षा हुई, वर्षा ऋतु के समय बारिश खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। कारण क्योंकि वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, वायुमंडल साफ हो जाता है। जो धूल मिट्टी के कण या प्रदूषण के कण थे वे बारिश की बूंदों के सहारे पृथ्वी पर आ जाते हैं, वायुमंडल बिल्कुल स्वच्छ होता है। इसी कारण वर्षा के बाद ही हमेशा क्या बनता है, इंद्रधनुष बनता है। यदि क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष कब बनता है, तो वर्षा के बाद बनता है। क्लियर है बात? 7 रंगों में विभक्त होता है। उसके लिए आपने जाना कि क्या ट्रिक है, फिनिशी ट्रिक थी, आपने इसी तरीके से याद कर लेनी है। 7 रंग है, 7 के 7 को क्लियर बना लेना है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी आता है कि लाल रंग से ऊपर कौन सा रंग होता है, नीले रंग से नीचे कौन सा रंग होता है, और इसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे कम होती है, किसकी तरंग दैर्घ्यता सबसे अधिक होती है, वो आपने जाना। तरंग दैर्घ्यता जिसकी कम होगी उसका वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो ये आज कुछ क्वेश्चन थे जो मैं लेके आया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।